क्या आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट एक बार फिर आमने सामने हैं और इसकी वजह है किलाड़ी एक्सकवेशंस। अगर आपको नहीं पता कि किलाड़ी क्या है तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये वही जगह है जो इंडिया का इतिहास बदल सकती है। कैसे? बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा कि किलाड़ी जगह कहाँ है, यहाँ की खुदाई में हमें क्या मिला और सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट आपस में क्यों लड़ रहे हैं। किसी भी पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, केवल फैक्ट्स की बेसिस पर हम यहाँ बात करेंगे। किलाड़ी या फिर हम इसको किजाड़ी नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु में वैगई नदी के किनारे एक अर्ली हिस्टोरिक साइट है। यहाँ पर एक पुरानी सिविलाइजेशन के एविडेंस मिले थे 2013 में, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर यहाँ की खुदवाई करवाई ताकि इंडियन हिस्ट्री को और अच्छे से जाना जा सके। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जगह इंडियन हिस्ट्री को कैसे बदल सकती है। मैं बताता हूँ। अभी तक की जो हिस्ट्री आप और मैं जानते हैं उसमें यह माना जाता था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 3000 BC से 1500 BCE के बीच रही है, उसके डिक्लाइन के बाद अगर कोई दूसरी अर्बन सिविलाइजेशन थी तो वो मगध और अदर जो जनपद थे वो थे, जिसका टाइम पीरियड था 300 BC से लेके 600 BC की तरफ। और यही टाइम पीरियड सारे फसाद की जड़ है। ये जो महाजनपद थे ये मेनली नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश थे और माना जाता था कि साउथ इंडिया में इस टाइम 300 BC से लेकर 600 BC के बीच कोई भी एडवांस सिविलाइजेशन नहीं थी। इससे ये एज्यूम किया जाता था और ये लोगों में परसेप्शन है कि जो नॉर्थ सिविलाइजेशन है इस टाइम की वो साउथ सिविलाइजेशन से सुपीरियर थी। पर किलाड़ी में अब जो एविडेंस मिले हैं वो पॉइंट आउट करते हैं एक एडवांस द्रविडियन सिविलाइजेशन की तरफ। यहाँ पर लिटरेरी और ट्रेड लिंक्स मिले हैं जो कि एविडेंस है कि यहाँ पर एक एडवांस सिविलाइजेशन थी जिसका टाइम पीरियड जाता है 300 से लेकर 800 BCE की ओर। और यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। ये हिस्ट्री की टाइमलाइन को चैलेंज करते हैं। संगम एरा जो पहले माना जाता था 300 AD से लेकर 300 BC, उसको 300 साल पीछे और एक्सटेंड करते हैं और अब संगम पीरियड का जो डेट है वो 300 AD से 600 AD के बीच माना जा रहा है। अगर एविडेंस की बात करें तो हमें खुदाई में ब्रिक वर्क्स, ड्रेनेज, वेल्स, फर्नेसेस मिले हैं और यहाँ पर मिले हैं हमें ऑर्गेनाइज अर्बन प्लानिंग के स्ट्रक्चर जैसे कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने संगम एरा को 300 साल पीछे और धकेल दिया है, जिसकी अब करंट टाइमलाइन 300 AD से 600 to 800 BC की ओर मानी जा रही है। और अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कब खुदाई हुई और किस बात पर सेंटर और स्टेट का डिस्प्यूट है। ये पूरी खुदाई 10 फेज में हुई थी। 2013 और 14 में पहले प्रिलिमिनरी एक्सकवेशंस हुए जिसमें उन साइट्स का पता लगाया गया जहां पे खुदाई की जा सकती है, जिसे लीड किया था डॉक्टर के रामकृष्ण ने। फेज 3 में जो कि 2016 से 17 में हुआ उसको अचानक रोक दिया गया और डॉक्टर के अमरनाथ का ट्रांसफ़र कर दिया गया बिना किसी रीज़न के। उसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2018 से जो अगले चौथे फेज थे उसका जिम्मा खुद ही लिया और अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो खुदाई को कंटिन्यू करें। 2018 से लेके अब तक 10 फेज में खुदाई की जा चुकी है, जिसको पूरा फंड किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। 2023 में डॉक्टर के अमरनाथ ने 982 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट की थी जो सेकेंड और थर्ड फेज की खुदाई से रिलेटेड थी, जो थी 2014 से 2018 के बीच। जब फरवरी 2014 तक रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया तो मामला कोर्ट तक जा पहुंचता है। मद्रास हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बाइंडिंग डायरेक्शंस दिए कि रिपोर्ट को 9 महीने के अंदर पब्लिश किया जाए। इस रिपोर्ट का इंटरनल रिव्यू हुआ और इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किए जिसे डॉक्टर अमरनाथ ने रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं कि रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम क्या थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, उसका कहना है कि जो भी एविडेंस दिए गए हैं वो पूरी तरह से इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि जो फाइंडिंग्स हैं उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड 300 से लेके 800 BC है। मतलब उन्हें कुछ और साइंटिफिक एविडेंसेस चाहिए। अभी जो एविडेंस उन्हें दिए गए हैं उससे ये प्रूव नहीं हो रहा क्लियरली कि ये जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, जो हमें वास मिले हैं, जो हमें पॉटरी मिली है, वो उसी पीरियड की है 300 से 800 BC के बीच की। पर मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ सेंटर और स्टेट का इस बात को लेकर कोई भी डाउट नहीं है कि ये एक हिस्टोरिक साइट है और दोनों गवर्नमेंट का ये मानना है कि इंपॉर्टेंट एक अर्बन साइट रही है। प्रॉब्लम है मेथोडोलॉजी और साइंटिफिक मेथड्स की जो यूज़ किए गए हैं इस साइट की डेट्स निकालने के लिए। तो सेंटर ये डिमांड कर रहा है कि इस रिपोर्ट को रिवाइज किया जाए और प्रिसीजन के लिए और ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस को प्रेजेंट किया जाए। पर डॉक्टर रामकृष्णा ने रिवीजन को रिजेक्ट कर दिया और सेंटर को इमीडिएट रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए बोला।
उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का रिवीजन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है। फिर भी सेंटर ने 982 पेज की जो रिपोर्ट थी उसको इंटरनली रिव्यू करके 114 पेज का बना दिया, जिसे अमरनाथ ने पढ़ा और उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट किसी एआई ने रिवाइज की इंस्टेड ऑफ कि किसी एक्सपर्ट की मदद ली गई हो। इनमें जिन शब्दों का यूज़ किया गया है वो शब्द किसी एक्सपर्ट के नहीं लग रहे हैं। इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट सेंटर पर इल्ज़ाम लगा रही है कि रिपोर्ट को पब्लिश ना करना एक सोची समझी चाल है जिससे द्रविडियन हिस्ट्री को दबाया जा सके। इसलिए सेंटर ने इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को स्टॉप कर दिया था और डॉक्टर अमरनाथ का ट्रांसफ़र कर दिया था। अगर अपडेट्स की बात करें तो सेंटर का कहना है कि रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई है और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट है, डॉक्टर अमरनाथ हैं, उनका कहना है कि रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।